नमस्कार, मैं हूं शिवानी पांडे और आप देख रहे हैं हिंदी खबर डिजिटल। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के लिए सियासी पारा चढ़ चुका है। 10 साल बाद 90 सीटों पर होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए सभी सियासी पार्टी एड़ी चोटी का जोर लगाती हुई नजर आ रही हैं। जहां एक और कांग्रेस और एनसी ने गठबंधन का ऐलान कर दिया है और तैयारी में पूरी ताकत झोंक रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने अपनी पार्टी का घोषणा पत्र जारी कर दिया है। उन्होंने अपना घोषणा पत्र 24 अगस्त को श्रीनगर में जारी किया है, जिसमें महबूबा मुफ्ती ने वादे की झड़ी लगाई है। जनता से बिजली, एलओसी और पुरानी पेंशन को लेकर कई बड़े बड़े वादे किए गए हैं। चलिए जानते हैं पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने जनता से क्या वादे किए हैं। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के लिए 1 महीने से भी कम समय बचा है। 18 सितंबर से जम्मू कश्मीर में चुनाव शुरू हो जाएंगे और 1 अक्टूबर तक चुनाव होंगे। जनता का फैसला 4 अक्टूबर को आएगा, जिसके लिए सभी पार्टी पूरी ताकत झोंक रही है। जनता से बड़े बड़े दावे और वादे कर रही है। पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने भी अपना घोषणा पत्र जारी कर जनता से बड़े बड़े वादे किए हैं, जिसमें पहला, आर्टिकल 370 और 35A की बहाली, राज्य से PSA और UAPA SC एक्ट, अपसपा जैसे कानून खत्म कराने का प्रयास, एलओसी के आर पार ट्रेड और सोशल मीडिया एक्टिविस्ट बढ़ाने की कोशिश, पाक के साथ बातचीत से कश्मीर मसला हल करने की कोशिश, कश्मीरी पंडितों की वापसी के लिए 2 BHK अपार्टमेंट, पाकिस्तान में शारदा पीठ खुलवाने की कोशिश, पीएम किसान योजना में राज्य अपनी तरफ से 2000 रुपए देगा, शारदा यूनिवर्सिटी और शेख उल आलम यूनिवर्सिटी की स्थापना, राज्य पुलिस के लिए स्पेशल अलाउंस, EWS को हर साल 12 सिलेंडर फ्री, 200 यूनिट तक बिजली फ्री, प्रॉपर्टी टैक्स खत्म करना, किसानों की कर्ज माफी। महबूबा मुफ्ती ने इन्हीं वादों को जनता से किया है। 2014 में बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ने वाली पार्टी पीडीपी इस बार अकेले ही चुनावी मैदान में उतर रही है। घोषणा पत्र जारी करते समय बीजेपी के साथ जाने के सवाल पर महबूबा मुफ्ती ने कहा कि बीजेपी के साथ जाने का कोई सवाल ही नहीं है। खबरें ऐसी भी आ रही थी कि विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और एनसी के साथ पीडीपी का भी गठबंधन हो सकता है, लेकिन महबूबा मुफ्ती ने घोषणा पत्र जारी कर ये साफ कर दिया है कि वो चुनावी मैदान में अकेले ही नजर आएंगी। हालांकि जब महबूबा मुफ्ती से गठबंधन को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस और एनसी उनके एजेंडे को मानती है तो वो गठबंधन कर सकती है। हमारे एजेंडे को अपनाने के लिए तैयार है कि रेजोल्यूशन ऑफ कश्मीर जरूरी है, टॉप प्रियॉरिटी है, रास्ते खोलना। बाकी हम बोलेंगे उनको आप भी सारी सीटें लड़ो, हम आपके पीछे पीछे चलेंगे। बिकॉज मेरे लिए रेजोल्यूशन ऑफ कश्मीर प्रॉब्लम इज मच मोर इम्पोर्टेंट देन एनीथिंग एल्स। जम्मू कश्मीर के लोगों की इज्जत नफस जो इस वक्त रोंदा जा रहा है वो ज्यादा जरूरी है। ये सीट मुझे 4 दो, आप 3 दो, ये मेरे लिए कोई माने नहीं रखती है। क्योंकि नेशनल, देखिए एक बात मैं बताना चाहती हूँ, जब एक मिनट प्लीज, जब हमने नेशनल कांग्रेस के साथ अलायंस किया हमारा एजेंडा था, जब हमने बीजेपी सरकार के साथ अलायंस किया हमारा एजेंडा था, जिसके ऊपर हमने एग्री किया। जो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की अलायंस है, इनके तो एजेंडे पे अलायंस नहीं हो रहा है, अलायंस सीट शेयरिंग पे हो रहा है। तो हम तो ऐसी किसी अलायंस की तो बात करेंगे नहीं जिसमें सीट शेयरिंग की खाली बात हो। अलायंस हमारा होना चाहिए एजेंडे के ऊपर, और हमारा एजेंडा है जम्मू कश्मीर की समस्या का समाधान। बेशक इस मुल्क के आईन के अंदर हो, मगर संविधान होना चाहिए। महबूबा मुफ्ती के बयान और घोषणा पत्र पर गौर किया जाए तो साफ है कि उनका एजेंडा है अनुच्छेद 370 और 35A की बहाली। खैर, इसका फैसला जनता अपने मतदान से करेगी कि अनुच्छेद 370 और 35A की बहाली होनी चाहिए या नहीं। खैर, इसकी तस्वीर 4 अक्टूबर को साफ हो जाएगी जब जनता का फैसला सामने आएगा। फिलहाल अभी के लिए इस खबर में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए हिंदी खबर डिजिटल।